Hello dear students, myself Brahmdev Singh. Today I shall discuss CBSE Board first lesson of Flamingo, the last lesson, written by Alphonse Daudet, a famous novelist and story writer of French. Basically, this story is based on the war बिटवीन फ्रांस एंड पर्सिया। अगर हम इस स्टोरी की समरी की बात करें तो यह स्टोरी फ्रांस और पर्सिया के बीच में जो 1870 और 71 के मध्य जो युद्ध हुआ था उस पर आधारित है। इसमें पर्शियन आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को हरा दिया था। इस स्टोरी में फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस एंड लॉरेन। इन डिस्ट्रिक्ट्स पर पर्सिया का कब्जा है। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच है। एक सुबह वह स्कूल जाना चाह रहा है। यह स्कूल अलेसिस तथा लॉरेन जिले के एक गांव में स्थित था जिसमें फ्रेंच स्टूडेंट था। वह स्कूल को जाने के लिए तैयार है, लेकिन वह स्कूल जाने से डर रहा है क्योंकि उसके जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने ग्रामर में पार्टिसिपल तैयार करने के लिए दिया है, लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन वह स्कूल जाने का अंत में मन बना ही लेता है और पर लेट हो जाता है। रास्ते में कुछ चीज़ें व दृश्य उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे दिन सुहावना और गर्म होना, हरे भरे वन में पक्षियों के चहचहाने की सुंदर आवाज़ें, पास में आरा मिल थी जिसके पीछे जर्मन आर्मी अभ्यास कर रही थी, परेड कर रही थी। ये सारे दृश्य फ्रेंच को काफ़ी आकर्षित कर रहे थे। इन सारे दृश्यों को देखते हुए वह स्कूल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में एक टाउन हॉल नाम की जगह पर लोगों की भीड़ जमा थी, जिसमें एक लोहार जिसका नाम बॉचटर था अपने शिष्य के साथ वहीं पर मौजूद था। यहीं पर बुलेटिन बोर्ड है जिस पर पिछले 2 वर्षों से बैड न्यूज पब्लिश हो रहे थे। जब फ्रेंच वहाँ से जा रहा था तभी लोहार ने पुकार कर कहा, फ्रेंच, आपके पास स्कूल पहुँचने के लिए बहुत सा समय है, इतनी जल्दी मत करो। फ्रेंच समझता है कि लोहार मजाक कर रहा है और अपने स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहां बगीचे में प्रवेश करते ही उसे घोर आश्चर्य होता है क्योंकि वहां पर पहले की बजाय बहुत ही शांति थी। सामान्यतः वहां पर अध्यापक के डंडे की आवाज़ें, छात्रों द्वारा पेज पलटने की आवाज़ें, डेस्क की आवाज़ें तथा छात्रों द्वारा पाठ को दोहराए जाने की आवाज़ें व्याप्त रहती थीं। लेकिन आज संडे जैसी शांति थी। फ्रेंच विंडो से होकर झांक कर देखता है, सभी उसके साथी अपनी अपनी जगह शांति से बैठे हैं। वह अंदर क्लास में जाना चाहता है लेकिन हिचकता है क्योंकि पहले शोरगुल का उसे फ़ायदा मिल जाता था, क्योंकि शोरगुल जब हुआ करता था तो वह आसानी से अपने क्लासरूम में एंटर कर जाता था और एम हेमल उसे नहीं देख पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास में शांति है, और अगर वो क्लास में प्रवेश करता है तो एम हेमल उसे देखेंगे और डांटेंगे। तो ये डरते हुए उसे हिचक पैदा हो जाती है। उसने सोचा कि आज निश्चित ही हमें डांटा ही जाएगा। लेकिन जब फ्रेंच क्लासरूम में एंटर करता है तो एम हेमल बहुत नर्म आवाज़ में उससे कहते हैं, आओ प्यारे छात्र हेमल, आप आओ, थोड़े लेट हैं आप, पीछे बैठ जाइए। और लेकिन उनसे बहुत ही पोलाइट वे में कहा और फिर बोले कि तुम्हारे बिना ही हम पाठ शुरू करने वाले थे। फ्रेंच डेस्क पर बैठ जाता है। फिर वहाँ शांति व्याप्त है
उसको समझने का प्रयास कर रहा है, बड़ा परेशान सा दिख रहा है। वह देखता है कि एम हेमल अन्य प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि पुरस्कार वितरण या इंस्पेक्शन के समय पहना करते थे, झालर वाली कमीज, हरे रंग का कोट और एक सिर पर कैप टोप। इसके अलावा माहौल बहुत गंभीर था, शांत था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गांव के कुछ विशेष गणमान्य लोग पीछे वाली बेंच पर, जो सदैव खाली रहा करती थी, उस पर बैठे थे। इन व्यक्तियों में से एक ओल्ड हॉसर नाम का व्यक्ति था। वह अपनी ओल्ड प्राइमर बुक लाया था, अर्थात बाल बोध, जो अल्फ़ाबेट की बुक होती है बच्चों को सीखने वाली। उसने वह अपने घुटनों पर रखी हुई थी और उसके ऊपर उसने चश्मा रख दिया था। फ्रेंच परेशान था यह सब कुछ समझने के लिए। तभी एम हेमल अचानक से अपनी चेयर पर विराजमान होते हैं और वह एक ऊंची और बहुत ही नरम आवाज़ में घोषणा करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, इट इज़ योर लास्ट लेसन। यह आपका अंतिम पाठ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया द लास्ट लेसन। और वो बोलते हैं, हेमेल छात्रों को ये सूचना देते हैं कि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अलेस और लॉरेन के बच्चों को जर्मन पर सिखाई जाएगी। कल से नया अध्यापक आपको जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आएगा। फ्रेंच सीखने का यह आपका लास्ट दिन है। ये शब्द फ्रेंच के लिए बिजली की गर्जन जैसे लगे और वह बहुत ही आश्चर्य पड़ गया और अब उसकी सब कुछ समझ में आ चुका था। आज के लिए इतना ही। समरी आगे में चैप्टर डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।